परमात्मा परम प्रभु भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग नयसार की आत्मा 19वें भव में सप्तम नरक में उपपन्न हुई और उत्कृष्ट आयुष्य के साथ, आखिर उत्कृष्ट आयुष्य भी क्यों न हो, कभी न कभी तो समाप्ति को आप्त होता ही है। आयुष्य संपन्न हुआ, वहाँ से वह आत्मा उद्वृत्त होती है और त्रियंच पंचेंद्रिय शेर के रूप में पैदा होती है। त्रियंच गति में शेर भी हिंस्र प्राणी, शेर मर कर के चौथी नरक में जाकर के पैदा होता है वह आत्मा। यों 21वां भव चौथी नरक का, उसके बाद अनेक छोटे छोटे भवों में भ्रमण होता है। 22वां जन्म फिर मनुष्य के रूप में रत्नपुर नाम का नगर, वहाँ का राजा था प्रिय मित्र, महारानी थी बिमला, राजकुमार को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया बिमल। बिमल बड़ा एक अच्छा भद्र परिणामी राजकुमार, यौवन आने पर उसका विवाह भी कर दिया गया। बाद में प्रिय मित्र ने सोचा अब राजकुमार है ही तो मैं तो आत्म साधना में लग जाऊं, और वह बिमल को राज्य भार सौंप कर साधु बन जाता है। पीछे बिमल राजा बन जाता है, बड़ा नीति निपुण, सरल परिणामी, करुणाशील राजा। एक बार किसी कारण से राजा बिमल का एक जंगल में जाना हुआ और वहाँ राजा ने देखा एक शिकारी जाल लगाकर हिरण हिरनियों को पकड़ रखा है। निरपराध पशुओं की यह दशा देख राजा का हृदय मानो द्रवित हो गया, दया का भाव उद्भूत हो गया। शिकारी को समझाया कि भैया क्या करते हो, क्यों जीवों को तकलीफ देते हो, मारते हो। शिकारी भी उद्बुद्ध हुआ और उसने शिकार करने का परित्याग कर दिया। अंत में राजा बिमल ने चारित्र ग्रहण किया और आयुष्य पूरा हुआ। 23वें भव में मनुष्य फिर बनते हैं और इस जन्म में वे चक्रवर्ती बनने वाले हैं। पश्चिमी महाविदेह में मूका नाम की नगरी, और वहाँ एक प्रिय मित्र नामक व्यक्तित्व, राजघराने में राजा का बेटा, और चक्रवर्ती के रूप में सत्ता को प्राप्त किया। चक्रवर्तित्व को भोगा। आखिर उस आत्मा का भी, मनुष्य का भी देहावसान होता है। देहावसान से पहले दीक्षा भी ग्रहण कर ली आचार्य पोट्टिल के पास, और आयुष्य पूरा करके 7वें देवलोक में वह पैदा होता है। यह 24वां भव होता है 7वें देवलोक का।
वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर 25वें भव में इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में छत्रा नामक नगरी, महाराज जित शत्रु का साम्राज्य, उनके राजकुमार का जन्म हुआ महारानी भद्रा की कुक्षी से, और नाम रखा गया, नाम पड़ा नंदन। और पिता जित शत्रु साधु बन गया, नंदन राजा बन गया। नंदन ने भी साम्राज्य का संचालन किया। 24 लाख वर्षों तक गृहस्थावस्था में रहे और कुल आयुष्य उनका 25 लाख वर्ष का हुआ। जब 1 लाख वर्ष आयुष्य अवशेष रहा तब राजा नंदन भी संयमी साधु बन गया। पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षित हुआ, 11 अंगों का अध्ययन किया और तपस्या में लग गए, कठोर तपस्वी बन गए। और ये अनाहार की तपस्या, कल का संवत्सरी का दिन है, अनाहार की तपस्या का दिन है। कल का उपवास महनीय है। हमारे साधु साधियों के तो 36 घंटा तो करीब करीब मान ही ले, सूर्यास्त 5:36 के आसपास हो तो आज की रात, कल का दिन, कल की रात, फिर परसों सूर्योदय तक त्याग है। 36 घंटा कुछ कम लगभग की बात है, यानी 2 रात और 1 दिन का चारों आहारों का परित्याग। हमारे बाल मुनि, छोटी साधियाँ तैयार रहें कल के उपवास के लिए। 24 उपवास। 24 उपवास कैसा? मुंह में कुरला भी नहीं करना होता है। कल का दिन कुरला का दिन नहीं होता। कल का दिन तो बस विशेष संयम की साधना का दिन है। तो मुंह में किंचित भी पानी भूल से भी चला न जाए, यह जागरूकता हम सभी के लिए आकांक्षा है। और पानी से थोड़ा दूर ही रहने का प्रयास, आवश्यक कामवार पानी से दूर रहना अच्छा। कल के दिन जैसे संथारा होता है ना, संथारे में 24 संथारे में पानी से दूर रहना अच्छा। तो संवत्सरी को भी आवश्यक काम के सिवाय पानी से दूर रहना अच्छा अपना, बस तो पीना नहीं, फिर क्यों पानी के आसपास रहें। तो 24 उपवास, हमारे छोटे छोटे मुनि कल 24 उपवास, बहुत अच्छी बात है। तो श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ है वे भी ध्यान रखें। कल का उपवास, यहाँ तो कितने लोग हैं, गुवाहाटी शहर में कितने लोग होंगे, और भी कहीं लोग हैं जो बाहर भी है। कल का उपवास हमारा महत्वपूर्ण है। विशेष स्थिति के सिवाय कल के उपवास को छोड़ना नहीं चाहिए। 8-10 वर्ष के बच्चे, उनमें भी उत्साह भरा जाए, यथासंभव कल का उपवास करने का प्रयास करो। और कल तो व्याख्यान सुनने में खूब समय लगा सकेंगे। सवेरे व्याख्यान भी जल्दी शुरू होने वाला, शाम तक संभवतः चलेगा। तो खूब आराम से व्याख्यान सुनते सुनते समय भी व्यतीत दिन का काफ़ी हो सकता है। और इसके सिवाय अष्टप्रहरी पौषध, उपवास का गहना है पौषध। जैसे शरीर का आप लोग शरीर पर गहने धारण करते हैं करने वाले, तो उपवास को शरीर मानो तो उसका गहना है यह अठपोरिया पोसा। अष्टप्रहरी पौषध सवेरे प्रत्याख्यात हो जाए, मान लो किसी से न हो सके तो 6 प्रहरी पौषध, वो भी न हो सके तो फिर शाम को 4 प्रहरी पौषध, या केवल दिन का भी पौषध करना चाहें तो 4 प्रहरी पौषध वह भी किया जा सकता है। तो पौषध का भी स्मरण रहे, वरण हो ऐसा प्रयास हो। तो उपवास और पौषध। और
कल तो छोटे छोटे बच्चे 8-10 वर्ष के बच्चे भी सामायिक का प्रयास करें कि कल तो सामायिक होनी ही चाहिए यथासंभव। इस प्रकार कल का दिन वह धर्म का विशेष दिन है, वर्ष में एक बार आने वाला दिन है। ऐसा नहीं कि ऑफिस जाना पड़ेगा, उपवास कैसे करेंगे, ऑफिस कल छूट जाए तो अच्छी, कल तो धर्म की ऑफिस चलनी चाहिए। एक लड़का था तो मैंने कहा भी संवत्सरी का उपवास करते हो या नहीं, संभवतः उसने कहा कि ऑफिस में जाना पड़ता है, उपवास तो नहीं करता। मैंने कहा भी संवत्सरी का उपवास तो करना चाहिए, साल में एक दिन ऑफिस छूट नहीं सकती क्या? तो मैंने उदाहरण दिया कि देखो मानो तुम्हारे बहन की शादी हो रही है, तो बहन की शादी के दिन क्या तुम ऑफिस को नहीं छोड़ोगे? कि वो तो मैं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा संवत्सरी को अपनी तुम बहन मान लो, तुम्हारी बहन आ रही है तो उसका स्वागत करने के लिए उस एक दिन ऑफिस छोड़ देना चाहिए। तो संवत्सरी को तो दुकान क्या और ऑफिस क्या, इनसे विरत रहने का यथासंभव यथोचित प्रयास होना चाहिए। तो कल यह महत्वपूर्ण हमारा दिन संवत्सरी का वह धर्ममय बीते, यह हमारे लिए अभिलषणीय है। तो राजा नंदन जो मुनि बन गया था, कठोर तपस्या में लग गया। मास खमन की तपस्या, मास खमन पालना, फिर मास खमन, फिर पालना, फिर मास खमन, ऐसे मास खमन करता गया। और मुनि जीवन में मास खमन कितने कर लिए? 2, 4, 5, 7 नहीं, 11,60,000 मास खमन कर लिए। यह भगवान महावीर की आत्मा है। और अरहत भक्ति, आखिर भक्ति के द्वारा निमित्त कारण हेतु के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का भी उपार्जन यह राजर्षि नंदन कर लेते हैं। और अब तीर्थंकर बनना इस आत्मा का, उस परम आत्मा का निश्चित हो गया। अब तीर्थंकर बनने वाली है। राजर्षि नंदन का भी जीवन काल संपन्न होता है और संपन्नता 2 मास के अनशन के साथ होती है। और वहाँ से वह आत्मा 10वें देवलोक प्राणत उसमें उत्पन्न हो जाती है। पुष्पोत्तर विमान में देव रूप में आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। और देवता साधु को भी नमस्कार करने वाले, मुख्य मुनि ने तप की बात बताई, आंतरिक तप की बात। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिंग नमं संति दुक्करम जे करंति तम। तो देवता भी तपस्वी संयमी को नमन करने वाले हो सकते हैं। नए सार की आत्मा देव रूप में, और देव गति का आयुष्य पूरा होता है। और वह आत्मा भरतक क्षेत्र में जम्बूद्वीप में पादार्पण करती है। इस अवसरपणी के चौथे आर्य का लगभग अंत का समय था। वैशाली नगरी और गणतांत्रिक शासन प्रणाली वहाँ, बिहार का प्रांत जहाँ हमारे साधु साध्वियाँ बिहार करके आए हैं असम में। तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवं महावीरे पंच हत्थुत्तरे याविहोत्था हत्थुत्तराहिम चुए च इत्ता गब्भम बक्कन्ते हत्थुत्तराहिम गब्भाओ गब्भम साहरिये हत्थुत्तराहिम जाए हत्थुत्तराहिम सब्बो सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगारियम पब्बइये हत्थुत्तराहिम कशिने परिपुन्ने अब्बा घाये निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसने समुपन्ने साइणा भगवं परिनिब्बुए। हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग और 10वें देवलोक से वह आत्मा च्युत होती है
और च्युत होकर के यह वैशाली नगरी और जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती ब्राह्मण कुंड ग्राम का योग, देवानंदा ब्राह्मणी, उसकी कुक्षी में वह आत्मा अवतरित हो जाती है। वह माँ कितनी सौभाग्यशालिनी होती है जिसकी कुक्षी में ऐसा नर रत्न आश्रय प्राप्त करता है। परंतु सौभाग्य भी इतना मजबूत हो तब हो, लगता है देवानंदा ब्राह्मणी का मजबूत सौभाग्य इस माने में नहीं था। और इसीलिए संहरण की घटना घट जाती है। गर्भकाल की 83वीं रात्रि, आश्विन कृष्णा त्रयोदशी, स्वर्ग में एक चिंतन चलता है कि भावी तीर्थंकर भगवान महावीर की आत्मा एक ब्राह्मण कुल में पैदा हो रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक उच्च घराने में उस आत्मा को पैदा होना चाहिए, क्षत्रिय वंश में उस आत्मा का जन्म होना चाहिए। और यह गर्भ संहरण की बात हरिणयगमेशी देव को आदेश मिलता है कि गर्भ का स्थानांतरण किया जाए। आदेशानुसार संहरण या स्थानांतरण किया जाता है। देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से उस शिशु को उठा करके क्षत्रिय कुंड ग्राम में स्थित मां त्रिशला की कुक्षी में उसको स्थापित कर दिया जाता है। एक विशेष घटना प्रसंग है, जैन श्वेतांबर साहित्य में वह उपलब्ध होता है। और अब मां त्रिशला की कुक्षी में वह शिशु पल रहा है। एक बार शिशु के मन में आता है कि मैं मां के गर्भ में स्थित हूं, कुक्षी में स्थित हूं, और मैं हलन चलन भी करता हूं, इससे तो मेरी मां को कष्ट होता होगा। अरे कौन ऐसा बच्चा होगा जो गर्भावस्था में मां की चिंता करे। मैंने बचपन में श्रवण कुमार का एक चैप्टर पढ़ा था, बच्चा था तब, हमारे स्कूल में वो किताब में आया था श्रवण कुमार का पाठ। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की थी। अब भगवान महावीर का ये हम प्रसंग सुने तो कि श्रवण कुमार ने तो जन्म लेने के बाद में माँ बाप की सेवा की, भगवान महावीर ने तो जन्म से पहले ही माँ की चिंता करनी शुरू कर दी कि माँ को तकलीफ कैसे पड़ सकती है मेरे कारण से। तो सोचा कि मैं स्पंदन हलन चलन बंद कर दूं तो फिर माँ को तकलीफ नहीं पड़ेगी। शिशु ने अपने मंतव्य के अनुसार वह स्पंदन बंद कर दिया। मां ने सोचा रे यह क्या हुआ, जो स्पंदन अनुभूत हो रहा था वह बंद हो गया। लगता है हड़े में से गब्बे, मड़े में से गब्बे, चूहे में से गब्बे, चूहे में से गब्बे। मेरा जो शिशु गर्भ में था, कुक्षी में था, वो हत हो गया, मर गया, वो गिर गया लगता है, तभी तो स्पंदन बंद हो गया। मां तो उदास, शोक सागर चिंता में निमग्न हो गई। बाहर जो उत्सव का माहौल था, बाहर भी सूचना दी गई कि किस बात का उत्सव, बच्चा तो खतरे में या समाप्ति को प्राप्त हो गया। उत्सव बंद करा दिए गए। बाहर भी उदासी का, शोक का माहौल। उधर शिशु ने सोचा अब तो मां को आराम मिल गया होगा। ज्ञान से देखा, अरे काम तो उल्टा हो गया, मां तो अब दुखी हो गई। वापिस शिशु ने स्पंदन शुरू किया। तब मां को विश्वास हुआ, नहीं नहीं मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई खतरे की बात नहीं है। बाहर भी सूचना गई, वापिस वह उत्सव का वातावरण बन गया। इस बात से प्रेरित होकर शिशु ने सोचा, अरे मैंने स्पंदन बंद किया और मां कितनी दुखी हो गई।
अगर मैं जन्म के बाद माँ बाप के सामने जब दीक्षा लेने निकलूंगा तो इनको कितना कष्ट होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। शिशु ने अभिग्रह कर लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे, विद्यमान रहेंगे संसार में, मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। यह माँ बाप के प्रति एक भाव शिशु के मन में था। और आखिर हालांकि 14 स्वप्न भी माँ त्रिशला ने देखे हैं, बढ़िया बढ़िया सपने देखे, और पतिदेव सिद्धार्थ से कहा कि मैंने जो इतने बढ़िया सपने देखे हैं अतीत में कभी नहीं देखे, एक नहीं 14 बढ़िया सपने देखे हैं। सिद्धार्थ बोला, देवी तुम अत्यंत सौभाग्यशालिनी माँ बनोगी, जो एक महान पुत्र को जन्म दोगी, हमारे कुल का नाम रोशन करने वाला वह शिशु होगा। तुमने गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, माला, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, सागर, विमल विमान भवन, रत्न राशि, अग्नि, ऐसे महान 14 स्वप्न देखे हैं। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं जानता सपनों के बारे में, मैं स्वप्न पाठक व्यक्तियों को बुलाऊंगा, स्वप्न शास्त्र वेत्ताओं को, उनसे जानकारी करूंगा इन स्वप्नों का क्या फल हो सकता है। महाराज सिद्धार्थ ने फिर स्वप्न शास्त्र पाठकों को भी बुलाया, उनसे कहा कि त्रिशला क्षत्रियाणी ने ये 14 स्वप्न महास्वप्न देखे हैं, आप बताइए इनका क्या, ये किस बात के सूचक हैं। स्वप्न शास्त्र पाठकों ने कहा, महाराज क्या बताएं आपको, अत्यंत सौभाग्यशालिनी है मां त्रिशला, जिसकी कुक्षी में कोई अत्यंत महान व्यक्तित्व आया है। अरहत और चक्रवर्ती की माताएं जो होती हैं, वे उनके गर्भ आगमन के प्रसंग में ऐसे 14 महास्वप्नों को देखती हैं। तो चूंकि त्रिशला क्षत्रियाणी ने 14 महास्वप्न देखे हैं, तो ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो कोई धर्म चक्रवर्ती बने या चक्रवर्ती बने, कोई धर्म चक्रवर्ती बन सके, महापुरुष बन सके, ऐसा शिशु त्रिशला क्षत्रियाणी महारानी के गर्भ में गर्भस्थ स्थित हुआ है। और बस 2 ही विकल्प हैं उसके लिए, या तो कोई चतुरंत चक्रवर्ती राज्यपति बनेगा या कोई त्रिलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बनेगा। ये स्वप्न पाठकों को विपुल दान दक्षिणा दी गई। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि आती है और मां त्रिशला ने एक अरोग शिशु को प्रसूत करती है, जन्म देती है। और जब जन्म होता है इस शिशु का, कहते हैं तीर्थंकरों के कल्याण पर नरक के नारकों को भी सुख मिलता है। पुत्र का जन्म होता है ईसा पूर्व 599, विक्रम पूर्व 542 का समय और मध्य रात्रि की बेला। कितना उत्सव माहौल बना पुत्र के जन्म के प्रसंग में। वह भी राजघराने का बेटा, वह भी विशेष महापुरुष के रूप में पैदा होने वाला पुत्र। और अब जन्म हो गया है, जन्म के बाद नामकरण की बात भी होती है। अब कैसे नामकरण आदि संस्कार होते हैं, कैसे उनकी महान साधना आगे बढ़ती है, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।